श्री गणेशाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसकी विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे बताइए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि मैं आपसे ये सारा विधान कहता हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लेकर गांव से बाहर या फिर उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्नपूर्वक बंद कर, थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। फिर कई बार जल से और मिट्टी से धोकर अपने आप को, दुर्गंध को नष्ट करें। शौच विधि गृहस्थों के लिए जो कही गई है, ब्रह्मचारियों को उसकी दुगनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासिनियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि ही रात में होनी चाहिए, और इसकी भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक साफ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन को वृक्ष से ग्रहण करें, और यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातून लेकर करें, तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दंत धावन कदापि नहीं करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर जाएं। वहाँ देवताओं से पूजा करें, उनको प्रणाम करें, वहाँ पर गाएं, वहाँ पर नाचें, नृत्य करें, और वहाँ पर जो गायक हैं उनका भी पूजन करें, क्योंकि देवस्थान में गाने वाले साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति ही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान विष्णु को तपस्या, योग और ध्यान द्वारा प्रसन्न किया, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है, तो वो यही कर रहे हैं। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन, माला आदि से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वो मेरे शत्रु सदृश हैं, शत्रु जैसे हैं। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी के पत्ते से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूलों से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फल फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करें। जो बताए हुए फूल हैं, उन्हीं से ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद
परिक्रमा करके, दंडवत प्रणाम करके, पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो तुलसी